नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान शिव के विराट रूप के बारे में। भगवान शिव के विराट रूप को यदि आप आंखें बंद करके देखते हैं तो आपके सारे दुख दर्द सब समाप्त हो जाएंगे। भगवान शिव को जगत पिता के नाम से जाना जाता है और पुकारा भी जाता है। भगवान शिव को सर्वव्यापी और लोक कल्याण का प्रतीक माना जाता है, जो पूर्ण ब्रह्म है। भगवान श्री कृष्ण ने 11 रुद्रों के मुखिया भगवान शिव को अपना प्रतीक माना है। व्यापक लोक श्रद्धा में वे देवाधिदेव महादेव हैं, इसलिए यजुर्वेद में उन्हें प्रणाम किया गया है। नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय। मतलब भगवान शंभु अपने जीवन दर्शन, रहन सहन और पारिवारिक रूप से पूरी तरह से भारत के नागरिकता के प्रतीक हैं। सर्प, मोर, चूहा, बैल, सिंह, गंगा, भूत, बैताल और शमशान के साथ मंगलदायक श्री गणेश, सौभाग्य और शक्ति के प्रतीक माँ गौरी, असुरों के विजेता स्वामी कार्तिकेय भारतीय जीवन का ही एक संपूर्ण समन्वय है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह ये पूजे जाते हैं। कहा जाता है कि अगर आंख बंद करके ध्यान में किसी को शिवजी का ऐसा रूप दिखे, विराट रूप, तो उनके सारे दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। और भगवान शिव का एक ऐसा विराट रूप है जिसका केवल ध्यान भर कर लिया जाए तो भक्त के जीवन में होने वाले सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं और उसका मंगल ही मंगल होने लगता है। शिव शब्द की उत्पत्ति वंश कांतो धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सबको चाहने वाला और जिसे सभी चाहते हैं। शिव शब्द का ध्यान मात्र ही सबको अखंड आनंद, परम मंगल, परम कल्याण देता है। तो शिव भारतीय धर्म, संस्कृति, दर्शन, ज्ञान को संजीवनी प्रदान करने वाले परमात्मा हैं। ये जो धूप और छाया, शिव जी की माया। भगवान आशुतोष के जहां एक और नंदी हैं, वहीं दूसरी ओर कंठ में भयंकर विषधर भी हैं। नंदी जहां शिव के प्रिय वाहन है, वहां सर्प उनके गले का हार है और ये दोनों ही शिव को परम प्रिय हैं। शिव के एक हाथ में डमरू है, इसलिए शिव भक्त बहुत ही श्रद्धा भाव से गाते हैं। एक हाथ में संसार की 3 शूलों का प्रतीक त्रिशूल, भूत, भविष्य, वर्तमान एवं विश्व रूप में शिव ही दिखाई देते हैं। भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, अहंकार, महत्त्व, यह 7 आवरण सहित शिव सर्वत्र विद्यमान है। सर्वत्र मतलब सर्वत्र। तो छाती धर्म है तो पीठ अधर्म का मार्ग है। तो इन्हें क्यों मानते हैं इतना, या इनके विराट रूप का क्यों महत्व है, और वो विराट रूप क्या है? भगवान विराट रूप जब आप देखते हैं तो उस विराट रूप में आपको क्या देखना है वो मैं आपको बता देता हूं। जटाएं, चंद्र, त्रिनेत्र, सर्पों की माला, त्रिशूल, डमरू, मुंडमाला, वस्त्र। वस्त्र में आपको शिव के शरीर पर व्याघ्र चर्म है। व्याघ्र हिंसा और अहंकार का प्रतीक माना जाता है, जिसका अर्थ है कि शिव ने हिंसा और अहंकार का दमन कर उसे अपने नियंत्रण में रखा है। भस्म, वृषभ, ये 10 चीजें हैं जो आपको विजुलाइज करना है। जटाएं, क्यों? आकाश उनकी जटा का स्वरूप है। चंद्र मन का प्रतीक है। त्रिनेत्र, शिव को त्रिलोचन भी कहते हैं। शिव के ये 3 नेत्र सत्व, रज, तम 3 गुणों वाले हैं, भूत, वर्तमान, भविष्य।
सर्पों की माला जब हम विजुलाइज करते हैं तो सर्प जैसा क्रूर और हिंसक जीव महाकाल के अधीन है। त्रिशूल, त्रिशूल सृष्टि में मानव, भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक इन तीनों तापों को नष्ट करता है। डमरू मतलब डमरू का नाद ही ब्रह्म रूप है। मुंडमाला, तो यहां पे शिव ने मृत्यु को अपने वश में कर रखा है। वस्त्र का हमने आपको बता दिया। अब भस्म, शिव जी के शरीर पर भस्म लगी होती है, तो भस्म का लेप बताता है कि संसार नश्वर है और शरीर नश्वरता का प्रतीक है। और फिर वृषभ, वृषभ का अर्थ है कर्म। महादेव इस 4 पैर वाले बैल की सवारी करते हैं, अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष उनके अधीन है। और यही देवाधिदेव महादेव शिव का विराट और अनंत रूप है, और यही आपको विजुलाइज करना है। शिव की महिमा अपरंपार है और शिव में ही सारी सृष्टि समाई हुई है। तो यही भगवान शिव का विराट स्वरूप है, और भगवान शिव के इस विराट स्वरूप को जो भी हृदय यंगम कर लेंगे, उनके लिए विश्व में अपना, पराया, तेरा, मेरा, ऊंच नीच सारे भेद समाप्त हो जाते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।